नमस्कार। न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच छिड़ी डिजिटल वॉर की। बीते 24 घंटे में क्या क्या हुआ, किस तरीके से समाजवादी पार्टी आक्रामक हुई, भारतीय जनता पार्टी ने क्या जवाब दिया और अब आगे की रणनीति दोनों पार्टी की क्या है, इस पर एक विश्लेषण करेंगे। संक्षेप में आपको पहले पूरा घटनाक्रम समझाते हैं, उसके बाद बताएंगे कि आखिर आगे इसमें क्या होने वाला है। दरअसल समाजवादी पार्टी के आईटी सेल की तरफ से लगातार कुछ ट्वीट्स किए जा रहे थे, जिसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल की तरफ से दिया जा रहा था। राजनीति में भाषा की अपनी एक मर्यादा होती है और इसका पालन आज से नहीं दशकों से तमाम बड़े राजनीतिक पुरोधा भी करते चले आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि दो बड़े सियासी दल और दोनों की तरफ से ही ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाने लगा जो कतई भी संसदीय नहीं थी, जिसको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि असंसदीय या आपत्तिजनक भाषा थी। दोनों ही दलों को इसका ख्याल रखना चाहिए था। दरअसल समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी के प्रवक्ता जो भी बयान दे रहे थे या ट्वीट कर रहे थे, उसके जवाब में समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ इस तरीके के ट्वीट्स आ रहे थे, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने एक एफआईआर दर्ज कराई। इस बीच कुछ अलग अलग मामलों में भी कुछ मुकदमे दर्ज किए गए और उसमें लगातार दोनों तरफ से कह सकते हैं कि तनाव बना हुआ था, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी। समाजवादी पार्टी के आईटी सेल के हेड हैं मनीष जगन अग्रवाल। कल पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। आईटी एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई। उन पर आरोप था कि कई तरीके के उन्होंने ऐसे ट्वीट किए जो कतई भी मर्यादा के खिलाफ थे या जिन्हें कह सकते हैं कि बेहद आपत्तिजनक थे। मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी होते ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। उनके पहुंचने की खबर मिलते ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का जमावड़ा पुलिस मुख्यालय पर शुरू हो गया। काफ़ी देर तक अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पर रहे, लेकिन वहां पर उनकी कोई बातचीत, कोई मुलाकात नहीं हो पाई वरिष्ठ अधिकारियों से। बाद में उनको वो गोसाईगंज जेल भी गए, जहां पर मनीष जगन अग्रवाल को रखा गया था, जहां पर उनको जेल में भेज दिया गया था। इस बीच समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जब आक्रोशित होने लगे तो पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा, या यूं कहें कि उनको खदेड़ना पड़ा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल को इस कदर गर्म कर दिया कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही की तरफ से एक बार फिर से जुबानी जंग शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सामने आया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ना सड़कों पर और ना ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी सरकार है, इसका पुरजोर जवाब दिया जाएगा। जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, या यूं कहें कि जो पुलिस अफसरान हैं वो एक तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन सबके बीच बीजेपी की एक नेता ऋचा राजपूत के खिलाफ भी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने एक मुकदमा दर्ज कराया। ऋचा राजपूत जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ, उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के आईटी सेल की तरफ से लगातार उनके खिलाफ अभद्र, अपमानजनक टिप्पणी की जा रही थी, जो किसी भी महिला के लिए उचित नहीं है। वो शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था। इस मामले में बीजेपी ने भी घोर आपत्ति जाहिर की थी। समाजवादी पार्टी का कहना है कि ऋचा राजपूत ने भी बेहद गलत तरीके से, या यूं कहे कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। तो आखिर दोनों ही बड़े सियासी दल, जिसमें दोनों ही दलों में बड़े सीनियर और बड़े कद्दावर नेता है, निश्चित तौर पर दोनों ही तरफ से लगाम लगाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि उत्तर प्रदेश की धरती पर ऐसा नहीं कि इससे पहले सियासी टकराव नहीं हुआ, लेकिन एक भाषा की अपनी एक मर्यादा होती है, एक राजनीति में एक शिष्टाचार होता है, एक आचरण होता है, उसका पालन क्यों नहीं किया गया, ये सवाल अब आम जनता भी पूछ रही है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये सवाल भी अब उठने लगे हैं। इन सबके बीच मनीष जगन अग्रवाल की रिहाई हो गई। तकरीबन 24 घंटे तक वो जेल में रहे, लेकिन उसके बाद उनको जमानत मिली और वो जेल से रिहा हो गए। तो क्या यह मामला यहीं समाप्त हो गया? 24 घंटे की जो जंग हुई, क्या यह मामला यहीं समाप्त हो गया? तो इसका जवाब है नहीं।
क्योंकि ये जंग अभी यहाँ थमने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी ने एक प्लान तैयार किया, उसने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि अब वो हर जिले में जाएं पुलिसिया उत्पीड़न के खिलाफ, यानी जो पुलिस की तरफ से जो उत्पीड़न हो रहा है उसकी अगर छोटी बड़ी कोई भी घटना है तो समाजवादी पार्टी अपनी एक कमेटी भेजेगी और वहां पर जाकर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इसका विरोध करेंगे। एक तरीके से ये जो 24 घंटे का जो घटनाक्रम हुआ उसको एक हथियार बना करके समाजवादी पार्टी अब बीजेपी के खिलाफ हमलावर होने जा रही है। अखिलेश के चाचा शिवपाल सिंह यादव, उनका यह कहना है कि जिस तरीके से उनकी बहू यानी अखिलेश यादव की धर्मपत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव के खिलाफ जिस तरीके की अपमानजनक टिप्पणी की गई ट्विटर पे ऋचा राजपूत की तरफ से, उनका कहना है कि इसको वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश से लेकर के देश की लोकसभा तक वो इस मुद्दे को उठाएंगे, दिल्ली तक इसका विरोध किया जाएगा। समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पे यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी के नेता जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ट्विटर पर या दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं, क्या वो उचित है? क्या भारतीय जनता पार्टी को उसका जवाब नहीं देना चाहिए? और भारतीय जनता पार्टी का आरोप यह है कि समाजवादी पार्टी के आईटी सेल की तरफ से जिस तरीके की बातें लिखी जा रही हैं, क्या वो उचित है? कल अखिलेश यादव ने भी ये सवाल उठाया कि जब एक तरफ से एक्शन हुआ तो दूसरी तरफ से रिएक्शन हुआ, लेकिन एक्शन और रिएक्शन के बीच क्या देश के दो बड़े सियासी दल या उसमें जो बैठे हुए जो नेता हैं या जो आजकल एक ट्रेंड चला है कि सोशल मीडिया के जरिए जनता तक अपनी बात पहुंचाने का जो एक नया तरीका ईजाद हुआ है, क्या उस पर जो भी लोग बैठे हुए हैं क्या उनको ट्रेंड करने की जरूरत नहीं है कि वो भाषाई मर्यादा का ख्याल रखें, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो? तो क्या आने वाले समय में सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच एक नई जंग शुरू होने जा रही है? और ये जंग चलेगी तो ये जाकर कहां पर थमेगी, इसका कहां पर अंत है, इसका किसी को भी अता पता नहीं है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की ये कोशिश है कि वो इस पूरे घटनाक्रम को हथियार बना करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में आगे क्या क्या करती है, इस रणनीति का तो अभी खुलासा नहीं हो सका, लेकिन मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद से भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम जो प्रवक्ता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इस तरीके की बात अब कहने लगे हैं कि समाजवादी पार्टी दरअसल पहले भी गुंडागर्दी करती थी और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म एक नया प्लेटफॉर्म है अपनी बात कहने का, तो वहाँ पर भी उसी की छवि इस प्लेटफॉर्म पर भी दिखाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। निश्चित तौर पर सभी सियासी दलों की नज़र आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में लगी हुई है। निश्चित तौर पर सभी सियासी दल अपनी अपनी बात कहने के लिए सड़कों पर भी निकलेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, विपक्ष उसको मुद्दा तमाम बातों को मुद्दा बना करके सड़कों भी उतरेगा पर भी उतरेगा। लेकिन क्या ये जंग यहीं पर थमेगी या ये इसका आगे और भी विस्तार होगा? समाजवादी पार्टी सड़कों पर अगर निकलती है, वो कह रही कि वो सड़कों पर निकल करके आंदोलन करेगी, पुलिस या उत्पीड़न की घटनाओं के खिलाफ, वो सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी और आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का रिएक्शन उसकी तरफ से आता है, किस तरीके का जवाब देती है, और या कैसे उसकी रणनीति होगी इनको रोकने की, ये भी देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। फिलहाल दोनों ही दलों की तरफ से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके की जंग देखने को मिली है, निश्चित तौर पर शायद इसका दूसरा कोई उदाहरण देश में या उत्तर प्रदेश में इससे पहले नहीं देखा गया। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि राजनीति में भाषा की अपनी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन सबको करना चाहिए। राजनीति में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है। सत्ता पक्ष जवाब देगा, विपक्ष अपनी बात रखेगा, आरोप लगाएगा, लेकिन जिस तरीके की चीज़ें पिछले कुछ समय में देखने को मिली, निश्चित तौर पर इस तरीके की भाषा पर भी अब सवाल उठाए जाने लगे हैं। धन्यवाद।